नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मीठे जहर से सावधान में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। दिवाली का पर्व हो और मिठाइयाँ ना हो तो त्योहार आधा अधूरा ही लगता है, लेकिन आप सभी को दिवाली पर परोसे जाने वाले मिलावट बम से आगाह होने की ज़रूरत है, क्योंकि मिठाइयों में मिलावटखोरी चरम पर है। मुनाफाखोरों ने आपके लिए दिवाली पर मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों का मार्केट तैयार कर रखा है, जिनकी चपेट में आकर आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हालांकि सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ऑपरेशन मीठा जहर के तहत ऐसे मुनाफाखोरों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन आपको भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मिठाई खाना किसे अच्छा नहीं लगता। शायद ही कोई हो जिसे मिठाई ना भाती हो, और जब त्योहार का सीजन आता है तो मिठाई की दुकानों में रौनक भी बढ़ जाती है। दिवाली का त्योहार है और ऐसे में लगभग हर कोई मिठाई की दुकान से अपने और अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदने के लिए ज़रूर पहुंचता है। कुछ लोग घर में गुजिया और मिठाई बनाने के लिए मावा खरीदते हैं और ऐसे में उन्हें मिठाई की दुकानों का रुख करना पड़ता है। भाई, जब इतनी ज़्यादा मिठाई की डिमांड हो तो कुछ मुनाफाखोर अपनी जेब भरने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते, और यही से शुरू होता है मिलावट का काला खेल। चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं मीठे जहर की सच्चाई। धड़ल्ले से चल रहा मिलावट का महाखेल। मिठाई के नाम पर बेचा जा रहा है मीठा जहर। मुनाफे के लिए जारी है मौत का खेल। दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात ना हो तो भला कैसा फेस्टिवल। दीपावली की खुशियों को मनाने में मिठाइयों की अहम भूमिका है। पूजन से लेकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने में मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। त्योहारों में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकानें सज जाती हैं। ज्यादातर दुकानों में तो बाहर तक मिठाई के काउंटर लगाने पड़ते हैं। लोग खूब शौक से मिठाइयां खाते भी हैं, लेकिन जिन मीठे पकवानों को देखकर आपका जी ललचा जाता है वो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं तो सूर्या समाचार आपको सावधान करता है, क्योंकि ये मिठाई आपकी जान तक ले सकती है। जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे मीठा जहर बेचने का काला कारोबार यानी नकली मिठाइयां बनाने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बाजार में मिठाइयों की होती है, जिसको देखते हुए नकली मिठाई कारोबारी अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अपना सारा माल बाजार में खपाना चाहते हैं। दीपावली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। एक पखवाड़े पहले से ही नकली मिलावटी मिठाइयों की तैयारी होने लगती है। मांग को देखते हुए सबसे अधिक मिलावट खोए की मिठाइयों में ही की जाती है। काला जाम, गुलाब जामुन, मिल्क केक, बर्फी, पेड़ा जैसी मिठाई तो दीपावली पर शुद्ध मिलने की बात सोचना भी बेमानी है। खोए के अलावा अन्य मिठाइयां भी कोई बहुत सुरक्षित नहीं होती, जिसके चलते मिठाई खरीदने से पहले हर व्यक्ति के जहन में एक आशंका भरा सवाल जरूर रहता है। सबसे ज्यादा खपत होती है खोए से बनी मिठाइयों की। इसके लिए माफिया मिलावटी खोआ का प्रयोग करते हैं। बेसन का लड्डू, सोन पपड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसन में खेसारी दाल के आटे की मिलावट होती है।
मिठाइयों को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए मेटेलिक रंगों का इस्तेमाल होता है। छेना से तैयार होने वाली मिठाइयों में सिंथेटिक छेना का प्रयोग होता है। मिठाइयों को बनाने के लिए घी में भी मिलावट होती है। दीपावली पर मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन खुशी की मिठाई सेहत के लिए कड़वी साबित हो सकती है, क्योंकि दिवाली के आते ही मिलावट के कारोबार में भी पंख लग जाते हैं। ऐसे में सूर्य समाचार आपसे अपील करता है कि खुशियों में जहर घोलने की साजिश से जरा बच के रहिए। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, दिवाली पर आपको मुंह मीठा करना भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि चंद रुपयों के लिए मुनाफाखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। लोग खूब शौक और स्वाद से मिठाइयाँ खाते भी हैं, लेकिन मिलावट के इस दौर में मिठाइयों ने मीठे जहर का रूप ले लिया है। सिंथेटिक खोया, आर्टिफिशियल रंगों के जरिए बनाई जा रही मिठाइयों से तमाम बीमारियां होने की आशंका बढ़ रही है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा कि मिलावट वाली मिठाइयां खाने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो यह खबर जरूर देखिए। अगर आपको अपने परिवार की सेहत की चिंता है तो यह खबर आपके लिए है। कहीं आपकी मिठाई में जहर तो नहीं है? आज सूर्य समाचार आपको सावधान कर रहा है। त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में नकली, खराब क्वालिटी की मिठाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिकनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान आप भी बाजार से भर भर के मिठाई अपने घर लाते हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। कई बार ये जहरीली मिठाइयां, जो कि सिंथेटिक चीजों और नकली सामानों से मिलकर तैयार की जाती हैं, वे आपकी सेहत के लिए जहर के बराबर काम करती हैं। इनके दुष्प्रभाव से स्थायी तौर पर आपके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। मिठाई एक ऐसी चीज है जिसको खाना कमोबेश हर कोई पसंद करता है। इसलिए मिठाई खाना जितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा होता है शुद्ध मिठाई को खाना। क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से स्वाद तो बिगड़ता ही है, साथ ही ये तबीयत भी खराब करने का प्रमुख कारण बनती है। कई बार ये जानलेवा भी हो जाती है, तो कई बार ऐसी मिठाई खाने से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। कई बार जहरीली मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो जाती है। मिलावटी मिठाई सबसे पहले पेट पर असर डालती है। दस्त, पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, जी घबराने का कारण बनती है। मिठाइयों में सैचुरेटेड फैट मिलाया जाता है, जिनके खाने से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। स्ट्रोक और हृदय रोग होने की संभावना होती है। चांदी की जगह नकली लोहे के वर्क लगाने से मिठाइयां जहरीली हो जाती हैं, जो मस्तिष्क, हड्डियों में विकार पैदा करती हैं, किडनी की समस्या को पैदा करती हैं। मिठाइयों में मिलाए जाने वाले रंगों से अनेक तरह की एलर्जी हो सकती है। ऐसी मिठाइयां लिवर पर बुरा प्रभाव डालकर पीलिया रोग का कारण बनती हैं। कई रंग इतने ज्यादा घातक होते हैं कि एक साथ ही बीपी बढ़ा देते हैं। अनिद्रा और भूख न लगने जैसी भी होने लगती है परेशानी। आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सूर्य समाचार अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके लिए मिठाई खरीदना जरूरी ही है, तो आप उन्हीं दुकानों से मिठाई लें जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि वे मिलावट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आप वही मिठाई लें जिसमें मिलावट की संभावना कम हो। जितना संभव हो सके बाजार की बनी मिठाइयों को नजरअंदाज करें और घर पर ही कुछ मीठा बना लें। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुख की बात यहाँ पर यह है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरनाक खेल
कड़े कानून के बाद भी थम नहीं रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री के इस्तेमाल होने से लोगों को गंभीर बीमारियां घेरती जा रही है, लेकिन मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिलावट के काले कारोबार पर लगातार छापेमारी भी हो रही है। हरियाणा से लेकर हिमाचल के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जगह जगह छापा मारा। कहीं साफ सफाई में कमी दिखी तो कहीं कुछ और खामी। देखिए ऑपरेशन मीठा जहर पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। त्योहारी सीजन को देखते हुए मोटा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सोनीपत फूड सेफ्टी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसकी शुरुआत शहर की 2 बड़ी मिठाई की दुकान आर.के. स्वीट्स और प्रताप डेयरी से की गई थी। यहां से दूध के बनने वाली मिठाइयों के सैंपल भरे और सीधा संदेश मिलावटखोरों को दिया कि जनता की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अभी तक हमारी ये दूसरी जगह है और इससे पहले हमने जो आर.के. स्वीट्स है यहाँ से सैंपलिंग की है, जहाँ से हमने 2 सैंपल लिए हैं, एक रसगुल्ले का और एक काजू बर्फी का। और अभी हम यहाँ प्रताप डेयरी पहुँचे, यहाँ से हमने पनीर का और पेड़े का सैंपल लिया। रिपोर्ट जो आती है हमारी वो 14 डेज के बाद आती है और 14 डेज के बाद जो कार्रवाई होती है 2 टाइप की रिपोर्ट्स आती है कि अगर वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो वो केस एडीसी कोर्ट में जाता है और अगर वो अनसेफ है तो वो केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। देखिए, इस आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है और इस जो ये त्यौहार का सीजन है इसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसी को देखते हुए मैंने आज हलवाई यूनियन एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई थी और उस एसोसिएशन की मीटिंग में जितने भी हलवाई थे वो सब पहुंचे थे और उनको मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग वो मिठाई बेचें जो मिठाई आप अपने बच्चों को खिला सकें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जी हम जो हमारी जितनी प्रतिष्ठित दुकान है अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम मिलावट नहीं करेंगे और अगर हम करते हुए पकड़े जाएं तो हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। करनाल जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भी अलग अलग जगहों से सैंपल लिए। उन दुकानों से सैंपल ज्यादा लिए जाते हैं जहां पर दूध से बने प्रोडक्ट, खोया, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले बनाए जाते हैं। 2-3 टीमें हमारी काम कर रही हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में और लगातार सैंपलिंग हो रही है अलग अलग एरियाज़ में। जहाँ भी हमें अगर कोई सूचना मिलती है, कोई अडल्ट्रेशन इंटेंशनली करने की कोशिश कर रहा है तो वो हमारी प्रायोरिटी पे है। और दूसरा जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सामान की, कोई रसगुल्ले की फैक्ट्री है या कोई बर्फ़ी की फैक्ट्री है, बल्क मैन्युफैक्चरर जो हैं, कोशिश हमारी ये है कि हम बल्क मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, उनकी सैंपलिंग ज़रूर हो क्योंकि एक आदमी 20-20 दुकानों पे सप्लाई करता है। सैंपलिंग हमारी लगातार जारी है। करनाल में, नंगला चौक पे, नीलोखेड़ी में, निगदू में हमारी सैंपलिंग लगातार हो रही है और सैंपलिंग की रिपोर्ट जहाँ तक है वो लगभग 15 दिन का समय आप मान के चलिए, 15 से 20 दिन में वो रिपोर्ट आती है। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा ताकि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां पहुंच सकें। टीम ने दुकान से तैयार हो चुके कई मिठाई के नमूने लिए और उन्हें लैब में भेजा। ये सख्त दिशा निर्देश है कि आप कोई भी ऐसा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का साइट हो या जहाँ से बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही हो मिठाइयों की, ऐसा कोई स्थान नहीं बचना चाहिए जहाँ पर कि आप वहाँ पे जाकर के चेक ना करें या उनको दिशा निर्देश ना दें या उनकी सैंपलिंग ना दें। तो उसी क्रम में आज फरीदाबाद में मैंने सैंपलिंग की है, जिसमें बिट्टू टिक्का वाले के यहाँ से मैंने सैंपल लिया है और इनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप लोग सब जो है साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी हमने सैंपल ले लिया है, सैंपल लेके सीज कर दिया है। इस सैंपल को हम लोग चंडीगढ़ लैब में भेजेंगे और जो वहाँ से लैब का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे, रिजल्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है वो करवाएंगे। गुरुग्राम में डॉक्टर रमेश चौहान की अध्यक्षता में फर्रुखनगर में छापेमारी की गई, जिसमें दुर्गा स्वीट्स और कई अन्य जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। रमेश चौहान ने कहा कि हम लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बार बार शिकायतें मिल रही थी, फर्रुखनगर में कुछ मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। हमने आके यहाँ पे छापेमारी करी। फर्रुखनगर में शिव स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एंड दूसरा दुर्गा स्वीट्स पे हमने सैंपल लिए और दूसरी जगह
हम गए जहाँ पे मिलावटी सामान बनाया जा रहा था, तो वो दुकान बंद करके भाग गया। फिर भी शिव स्वीट्स पे हमने खोया बर्फ़ी का, गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का और चटनी का सैंपल लिया। और दूसरा हमने दुर्गा स्वीट्स पे हमने बेसन का बूंदी लड्डू का और उसके बाद दही का और हमने खोया बर्फ़ी का सैंपल लिया। और हम इन सभी को आज ही लैब में भेज रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिमाचल के बिलासपुर शहर के बीचों बीच स्थित एक निजी मॉल में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चॉकलेट, देसी घी, पंजीरी लड्डू और अन्य सैंपल जांच के लिए भरे हैं। विभाग ये सैंपल जांच के लिए कंडा घाट भेजने जा रहा है। त्योहारी सीजन को लेकर फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर में जिला के विभिन्न स्थानों पर छापामारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल त्योहारी सीज़न को देखते हुए हमारी टीम जो है एकदम सतर्क है। हम बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सैंपल ले रहे हैं और दबिश दे रहे हैं, और जहां पर भी किसी इस तरह की मिठाई पाई जाती है या कोई ऐसा खाने का कोई भी खाद्य पदार्थ पाया जाता है, तो उसको जो एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जो भी दुकानदार है उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जितने भी उनके खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो सेल है उसको सही तरीके से करें, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा अपनी दुकान में कोई भी प्रोडक्ट ना रखें कि जो एक्सपायर्ड हो या जो खाने योग्य ना हो। वहीं पंचकूला के सेक्टर 8 गोपाल स्वीट्स के मिठाई के डब्बे में से कीड़े निकले। चॉकलेट और मिठाई में कीड़े रेंगते हुए नजर आए। कस्टमर का कहना है कि गोपाल स्वीट्स की तरफ से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिवाली का सीजन मिठाई विक्रेताओं की मोटी आमदनी का जरिया रहता है, इसलिए कई दिनों पहले मीठा जहर स्टॉक करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं, क्या मिलावटखोरों को किसी का खौफ नहीं? क्या मिलावटखोरों पर नजर रखने वाला कोई नहीं? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कितना सही है? क्या जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गया है पैसा? प्रशासन अपनी तरफ से छापेमारी तो करता ही है, लेकिन मिलावटखोरों से प्रशासन ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी सावधान रहना होगा। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि त्योहारों के मौसम में सेहत के प्रति भी सजग रहें। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थोड़े से मुनाफे के लिए कुछ बेईमान मिलावटखोर लोगों की जान से खेलते हैं। समाज में इन तत्वों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से सजग रहकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा जरूर कर सकते हैं। कुछ तरीके अपनों से साझा करके लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। उन्हें मिलावटखोरों का शिकार बनने से बचा सकते हैं, ताकि इस त्योहार सिर्फ खुशियां घर आए, मिलावटी मिठाई और बीमारियां नहीं। अब क्या असली है और क्या नकली, कैसे करें मीठे जहर की पहचान, इसी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी टिप्स जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। अक्सर सुनने में आता है कि त्योहारी सीजन में हम मिलावटी चीजों का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में यदि ये जानकारी हो कि कैसे मिलावटी खाद्य पदार्थों का पता लगाया जाए, तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है और इसकी जांच कुछ स्टेप्स में की जा सकती है। असली चांदी वर्क हाथ से मसलने पर गायब हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के वर्क मसलने के बाद गोली के रूप में बदल जाते हैं। असली घी से बनी मिठाई गर्म होने के बाद रंग नहीं बदलती है। नकली घी से तैयार मिठाइयों को जब आप गर्म करेंगे तो उसमें से बदबू आएगी। मिठाई गहरे भूरे रंग की हो जाएगी। मावे पर घर में इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन नमक की 2-3 बूंदें डालें। अगर मावे का रंग नीला पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसमें मिलावट हुई है। नकली रंगों से तैयार मिठाई पानी में डालने पर रंग छोड़ने लगती है। असली रंग जैसे केसर और हल्दी के प्रयोग से नेचुरल कलर्स से बनी मिठाइयां
घंटों तक पानी में रखने के बाद भी रंग नहीं छोड़ती हैं। असली मिठाइयों की खुशबू भी बेहतरीन होती है। नकली केसर पानी में डालने के बाद भी रंग नहीं छोड़ता है। असली केसर को पानी में घंटों रख देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप मिठाई खरीदते समय यह भी चेक करें कि कहीं उसमें कोई फंगस तो नहीं लग रही है। मिठाई तोड़कर चेक करें कि कहीं उसमें से तार जैसा तो नहीं निकल रहा है। ये सब चीजें मिठाई खराब होने के लक्षण हैं। जरा सी जागरूकता और सावधानी आपको मीठे जहर के कहर से बचाने में कारगर साबित हो सकती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जब भी आप मिठाई लें, इन तरीकों से जरूर जांच लें कि कहीं जो मिठाइयाँ खुशियों के नाम पर थाली में परोसी जा रही है उसमें कहीं जहर तो नहीं। क्या वो मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए सही है? बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिलावटखोरी से बचाव की, क्योंकि कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर तो बचाव है। मिठाइयों के अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी चयन आप कर सकते हैं, या हो सके तो बाहर से मिलावटी मिठाई खरीदने की बजाय घर में ही कुछ मीठा बना ले। पेश है इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। दिवाली पर मिठाई की मांग बहुत ज्यादा होती है और इसके मुकाबले आपूर्ति कम होती है। मिलावटखोर मांग और आपूर्ति के इसी फर्क का फायदा उठाते हुए बाजार में मिलावटी सामग्री से मिठाइयां बेचने लगते हैं। इससे उन्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन खामियाजा तो उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर नमूने लेकर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, फिर कुछ दिन बाद मामला रफा दफा हो जाता है। इसी महीने कम से कम 30-35 सैंपल हमने ले लिए, जिनमें स्वीट्स और खोया पनीर एक्स्ट्रा सारे सैंपल ले लिए। ये सैंपल की रिपोर्टें एज पर द एक्ट तो 14 दिन के अंदर आनी होती है, पर जैसे ही कार्रवाई सैंपलिंग की, अभी पिछले ही कुछ टाइम 5-7 दिन पहले ही हमने कम से कम 2000 किलो के लगभग खोया पकड़ा था और सीज़ किया था, और उसके सैंपल हमने कंडागढ़ भेजे हैं। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से मेरी ये अपील है कि रंग वाली बिना ढकी हुई चीज़ों से परहेज करें। दरअसल मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए इतनी सख्ती नहीं बरती जाती जितनी बरती जानी चाहिए। जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे मीठा जहर बेचने का काला कारोबार यानी नकली मिठाइयां बनाने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बाजार में मिठाइयों की होती है, जिसको देखते हुए नकली मिठाई कारोबारी अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में त्योहारी सीजन को देखते हुए अपना सारा माल बाजार में खपाना चाहते हैं। दीपावली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। एक पखवाड़े पहले से ही नकली मिलावटी मिठाइयों की तैयारी होने लगती है। मांग को देखते हुए सबसे अधिक मिलावट खोए की मिठाइयों में ही की जाती है। काला जाम, गुलाब जामुन, मिल्क केक, बर्फी, पेड़ा जैसी मिठाई तो दीपावली पर शुद्ध मिलने की बात सोचना भी बेमानी है। खोए के अलावा अन्य मिठाइयां भी बहुत सुरक्षित नहीं होती, जिसके चलते मिठाई खरीदने से पहले हर व्यक्ति के जहन में एक आशंका भरा सवाल जरूर रहता है। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि बाजार से मिठाइयां खरीदते वक्त एहतियात जरूर बरतें। विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें मिठाई। रंग बिरंगी मिठाइयां खरीदने से बचें। मिठाई खरीदते समय चख कर देख लें। सस्ते के चक्कर में न पड़ें, गुणवत्ता देख लें। साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। संभव हो तो घर में ही मिठाई तैयार करें। मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। दिवाली पर मुंह मीठा करना तो बनता है, लेकिन खुशी की मिठाई सेहत के लिए कड़वी साबित हो सकती है। क्योंकि दिवाली के आते ही मिलावट के कारोबार में भी पंख लग जाते हैं। ऐसे में सूर्या समाचार आपसे अपील करता है
कि खुशियों में जहर घोलने की साजिश से जरा बच के रहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस दिवाली खुशियां बांटे और मीठे जहर के कहर से अपने और अपने परिवार को बचाकर रखें। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।